नमस्कार मित्रों, हिंदी मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 7वीं की पाठ योजना, जो पाठ है जागो जीवन के प्रभात कविता, उसका पाठ योजना कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ाना है, कल पढ़ाना है, तो उसको कैसे सीखेंगे बीड़ वाले। सबसे पहले पाठ योजना संख्या 1 हमने लिख लिया है। उसके बाद से विद्यालय का नाम लिखा है, श्री बब्बन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज रतसिया कोठी देवरिया उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद से दिनांक हमने डाल दिया है। उसके बाद से कक्षा बना लिया है, खाका विषय डाल दिए हैं कि हिंदी विषय है, उप विषय यानी काव्य है, हम काव्य पढ़ा रहे हैं, और कालांश है द्वितीय कालांश है दूसरा, और अवधि यानी समय है 45 मिनट, ठीक। अब प्रकरण हो गया, जागो जीवन के प्रभात, पाठ का नाम हो गया। अब सामान्य उद्देश्य की बारी है। सामान्य उद्देश्य में बच्चे इस पाठ से क्या सीखेंगे? बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सिखाना, बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, बच्चों को कविता का रसास्वादन करवाना। उसके बाद से विशिष्ट उद्देश्य, इस जागरण गीत से बच्चों के अंदर नई जागृति आएगी, बच्चों के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा। तीसरा, बच्चे आलस्य का त्याग करके अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे। अब शिक्षण विधि, किस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में होंगी कक्षापयोगी वस्तुएं, जैसे चाक, डस्टर, स्लेट, श्यामपट्ट, TLM, मतलब जो भी कुछ हो आपके पास। उसके बाद से पूर्व ज्ञान का आता है कि बच्चे पूर्व में किस चीज़ से परिचित हैं। बच्चे मनुष्य की दिनचर्या से पूर्व परिचित हैं तथा पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जीवधारियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना का हमारा प्रश्न होगा, क्रम संख्या यहाँ पे लिखें, छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, ठीक। पहला प्रश्न होगा, यह किसका चित्र है? बच्चे बताएंगे मनुष्य का। दूसरा है, मनुष्य कब सोता है? बच्चे बताएंगे रात में, ठीक। देखिए, यह किसका चित्र है? मनुष्य का। अब मनुष्य से प्रश्न शुरू हुआ, मनुष्य कब सोता है? रात में, और रात से शुरू होगा। रात के बाद क्या होता है? सुबह, ठीक। अब चौथा प्रश्न सुबह से फिर शुरू हुआ, देख लीजिए, सुबह किसका प्रतीक है? तब ये हो गया समस्यात्मक। अब हमारा आ गया उद्देश्य कथन। समस्यात्मक जब हो गया, उसके बाद से उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग जागो जीवन के प्रभात नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब उसके बाद से प्रस्तुतिकरण। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, सब टोरती अरुणगात। अब जागो जीवन के प्रभात, तम नयनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में है। अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। अगला आगे है कविता, उसी कविता में है कि रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणांचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। ये तो कविता हो गया, जैसा मैंने गा करके बताया, आप भी गा करके बता सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। मैं गा देता हूँ। अब आदर्श वाचन है, छात्राध्यापक द्वारा उचित, देखिए आप लोगों को पढ़ाना है तो उचित लय होना चाहिए, आरोह होना चाहिए, आरोह, जहाँ कहाँ धीमे पढ़ना है, कहाँ तेज पढ़ना है, कहाँ शब्दों को कैसे बोलना है, आरोह में के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। उसके बाद से एक टॉपिक है अनुकरण वाचन।
कविता का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कविता को पढ़ा दिए, उसके बाद से किसी बच्चे से कहेंगे कि आप बेटा उठो आप पढ़ो, तो अनुकरण वाचन किन्हीं किन्हीं बच्चों से कराया जाएगा। उसके बाद से श्यामपट कार्य या काठिन्य निवारण नाम का हेडिंग रहेगा, शब्द रहेगा और एक तरफ अर्थ रहेगा। ठीक। प्रभात का अर्थ होता है सवेरा, आपको लिखना पड़ेगा श्यामपट पे। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। हिमकन का अर्थ होता है बर्फ के कण ओस। क्षोभ का अर्थ होता है दुख। अरुणगात का अर्थ होता है लालिमायुक्त शरीर। तम नयनों की तराएं का मतलब होता है अंधकार के नेत्र रूपी तारे। किरण दल का मतलब होता है किरणों का समूह। मलयवात का मतलब होता है शीतल मन सुगंधित हवा। रजनी मतलब होता है रात। कलरव मतलब होता है पक्षियों का चहचहाना। अरुणांचल मतलब होता है पूर्व दिशा। चल रही बात मतलब चर्चा हो रही। ठीक। उसके बाद से सस्वर वाचन, उसके बाद से इधर हेडिंग देंगे हम सस्वर वाचन का। कतिपय छात्रों द्वारा कविता का सस्वर वाचन कराया जाएगा। किसी किसी बच्चों को उठा करके सस्वर वाचन हम करने को कहेंगे। जब सस्वर वाचन हो जाएगा उसके बाद से व्याख्या का मतलब इसको खींच लेंगे बढ़िया से। देख लीजिए कैसे खींचे हैं हम, खींच लेंगे पूरा बढ़िया से एक तरफ। ठीक। और एक में व्याख्या लिख देंगे, एक में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और एक में छात्र कथन। ठीक। अब व्याख्या हम कर रहे हैं, देखिए कैसे। कवि कहता है कि रात्रि बीत गई है और सवेरा हो गया है, अतः जीवन के प्रभात स्वरूप नवयुवकों अब तुम भी जाग जाओ। इस पृथ्वी पर रात्रि के समान जो दुख भरे हिमकणों के रूप में ओस स्वरूप जो बिंदु बिखरे पड़े हैं, उनको प्रातः काल की लाल शरीर वाली उषा बटोर लेती है। जिस प्रकार प्रातःकालीन उषा रात्रि में पृथ्वी पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे मानव, तुम भी अपने मन में चेतना भरकर जीवन के सभी दुखों को नष्ट करो। यह तुम्हारे जागरण तथा चेतना का समय है, अब तुम जाग जाओ। अब दूसरे का लेंगे कि अज्ञान के अंधकार रूपी नेत्रों की तारा रूपी पुतलियां सूर्य के किरणों की समूह स्वरूप प्रकाश से बंद हो रही हैं। जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सूर्य की किरणों के प्रकाश से रात्रि के अंधकार में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के आलस्य व अज्ञान मानव के जागृत होने से उनमें चेतना का संचार हो जाता है और चारों ओर सुंदर शीतल मंद वायु चलने लगती है। इसी प्रकार जागरण से चारों ओर सुखद वातावरण फैल जाता है। हे मानव, जीवन के प्रभात स्वरूप नवयुवकों अब तुम जाग जाओ। कभी कहता है कि प्रभात होने पर रात्रि का लाज रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रातः काल चिड़ियों का चहचहाट सुनाई पड़ने लगता है। पूर्व दिशा में इस प्रकार के जागरण की चर्चा हो रही है। जिस प्रकार प्रभात होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर सुखद चहचहाट सुनाई पड़ती है, अतः जीवन रूपी प्रभात स्वरूप नवयुवकों अब तुम जाग जाओ। उसके बाद से हमारा हो जाएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला, कवि किसको जगने के लिए कह रहा है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे हिसाब से बनाएं, आप अलग अलग भी मतलब क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। कवि किसको जगने के लिए कह रहा है, बच्चे बताएंगे। दूसरा है अंधकार कब समाप्त हो जाता है, एकदम आसान आसान है। और तीसरा है सुबह में किसकी चहचहाट सुनाई पड़ती है, आसान भी है। और निरीक्षण कार्य, उसके बाद से निरीक्षण कार्य का मतलब हेडिंग देंगे। छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट पर लिखी हुई बातों को अपने कॉपी में उतारने के लिए कहेंगे, साथ ही कक्षा में घूमकर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे। जब आप कहेंगे बच्चों इस जो बोर्ड पर हमने लिखा है श्यामपट पर, उसको आप अपनी कॉपी में उतार दीजिए, उसके बाद से आपके पास समय बचेगा तो आप घूम घूम करके निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। ठीक। उसके बाद से जब वो लिख लेंगे आपके पास, मान लीजिए कि आप देख रहे हैं अपने घड़ी में कि हमारे पास अभी 15 मिनट समय है, तो 10 मिनट 5 मिनट में तो और वाला काम हो जाएगा, हमारे पास 10 मिनट समय है, तो मौन वाचन करने के लिए उस समय में आप कह देंगे। छात्राध्यापक छात्रों से मौन रहकर वाचन करने को कहेंगे। जब सब लड़के लिख लेंगे उसके बाद से जब आप देखेंगे कि कुछ देर मतलब बच्चे उब रहे हैं, उसके बाद से आप पुनरावृत्ति के प्रश्न फिर पूछेंगे। तारे कब छिप जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे कब छिप जाते हैं। दूसरा, धरती क्या सोख लेती है, तो बच्चे बताएंगे। ठीक। उसके बाद से आप गृह कार्य का हेडिंग डालेंगे। इस कविता को याद करके
भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाना, एक गृह कार्य हो गया उनका। ठीक, उसके बाद से अंतिम एक तरफ होगा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और दूसरी तरफ होगा हस्ताक्षर छात्राध्यापक। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, छात्राध्यापक। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके गुरुजी आएंगे वो सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर आप करेंगे। ठीक, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि यह वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। धन्यवाद।